क्लास 4 सब्जेक्ट एसएसटी। आप अपनी बुक कॉपी पेंसिल ज़रूर अपने साथ रखा करिए जब भी बैठते हैं आप पढ़ने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 10 में लेसन नंबर 2 आवर कंट्री एंड इट्स नेबर। तो हमने इसमें देखा कि हमारे देश के कौन पड़ोसी देश हैं। फिर हमने देखा इसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज देखी, हमने पढ़ा, हमने मैप देखे, नेचुरल रीजन्स, लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनियन टेरिटरीज़, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने जो लास्ट किया था वो है हमारा पेज नंबर 13, टेक द करेक्ट आंसर। और इसमें फिर हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, उसी में 4 और जो 5 रिमेनिंग थे उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका 4th, नेम दोज कंट्रीज़ फ्रॉम विच इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज़। हमने उन देशों के नाम लिखने हैं जिनके साथ हमारा देश भारत जो है वो अपनी सीमाएं जो है क्या करता है, शेयर करता है, या हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फिर 5th है, इज़ देयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, गिव योर आंसर विद रीज़न। तो हमने बताना है कि क्या हमारे देश में अनेकता में एकता है। तो उसी को आज हम उसको अपने आंसर को हमने रीज़न देना है, कारण बताना है क्यों। तो इसको आप एक बार कॉपी पे देख लीजिए, कॉपी पर डेट डाल दीजिएगा, लेसन का नाम रिपीट करिए। और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आंसर द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 डालिएगा क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 4 ही कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, नेम दोज कंट्रीज़ फ्रॉम विच इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज़। आंसर देखिए इसका, इन द नॉर्थ वेस्ट, हमारे जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसमें हम किससे अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो देश हैं पाकिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में, अफ़गानिस्तान है, नेपाल, भूटान और चाइना। नॉर्थ वेस्ट साइड में हम अपनी जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, नेपाल से, भूटान से और चाइना से। इन द नॉर्थ और नॉर्थ डायरेक्शन में, इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट। नॉर्थ म्यांमार है और बांग्लादेश कहाँ है, ईस्ट में हमारा पड़ोसी देश है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इज़ देयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, गिव योर आंसर विद रीज़न। तो इज़ देयर मतलब हमसे पूछा गया कि क्या ऐसा है, तो हम पहले लिखेंगे यस देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फुल स्टॉप। अब हमें बोला है गिव योर आंसर विद रीजन्स, हमें इसका रीज़न भी देना है, कारण भी हमें बताना है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेराइटीज़। हमारा जो भारत देश है उसमें क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। द क्लाइमेट, जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारे मौसम है वो अलग अलग है। फूड है, सब राज्यों में अलग अलग प्रकार के खाने खाए जाते हैं। ड्रेसेस अलग अलग तरीके की पहनी जाती हैं। एंड स्टाइल ऑल डिफ़र इन ऑल इंडिया, जो भी स्टाइल है चाहे खाने का हो, पहनने का हो, बोलने का हो, वो क्या है, सब जगह बहुत ज़्यादा अलग अलग है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं। ट्राइब्स हैं यहाँ अलग अलग, रेसेस हैं। इन स्पाइट ऑफ दीज वी आर ऑल यूनाइटेड, इन सब के बावजूद भी हम लोग क्या हैं, इतनी सारी अनेकता होने के बाद भी हम लोगों में क्या है, आपस में एकता होती है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। और मैं इसमें थोड़ा आपको एक सी पार्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो भी करवा रही हूँ। इसमें आप सी पार्ट डाल दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें ये ऑप्शन दिए हैं आपको ऊपर से, आप भी लिख लीजिएगा इसको। पहला है हिमालयाज़, पेनिनसुला, दिल्ली, इंडिया और अंडमान। पहला देखिए, द सदर्न पार्ट इज़ ऑल्सो नोन एज, जो हमारे मैप में जो सदर्न पार्ट दिखाई देता है वो और क्या किस नाम से जाना जाता है, जो द सदर्न पार्ट है वो इज़ ऑल्सो नोन एज, वो और जाना जाता है किस नाम से, पेनिनसुला के नाम से। सेकंड देखिए, द डैश एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं, द डैश में क्या लिखेंगे हम, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। थर्ड देख लीजिए, द डैश आर द स्नो कैप नदर्न माउंटेन्स। बोला जा रहा है कि जो माउंटेन्स हैं वो एक माउंटेन है जो कि स्नो से हमेशा कवर रहते हैं, तो वो कौन से माउंटेन्स हैं, तो उनका नाम है हिमालयाज़।
फोर्थ है, इज़ द कैपिटल ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश की कैपिटल कहाँ है, तो इसका सही आंसर है दिल्ली। फिफ्थ देख लीजिए, पीपुल इन डैश बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन्स ट्राइब्स एंड रेसेस। पीपुल इन, हम बात कर रहे हैं अपने भारत देश की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीपुल इन इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस ट्राइब्स एंड रेसेस। तो ये आपका काम है, आपको इसी तरीके से अच्छा सा लिखना है।